जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो अभी हमारा जो पाठ चल रहा था दोहा का, छंद का, दोहा मैंने पढ़ा दिया। इसके बाद मैंने कहा था दोहा सोरठा से स्टार्ट करेंगे ताकि आपके समझ में आ जाए। तो चलिए आज सोरठा समझते हैं। इसके बारे में मैंने बता ही दिया था, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि 3 या 4 प्रकार के छंद होते हैं। किसी किसी पुस्तक में आपको 4 मिल जाएंगे, वर्णिक छंद, वार्णिक वृत्त, मात्रिक छंद, मुक्त छंद। वरना ज्यादातर किताबों में वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद ही आपको मिलेंगे। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी वर्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना, मुक्त छंद में ना वर्ण की ना मात्रा की होती है। इसे रबड़ छंद या केचुआ छंद भी कहते हैं। तो मैंने स्टार्ट यहां से किया था अर्ध सम मात्रिक छंद से। पहले हम अर्ध सम पढ़ेंगे, फिर हम सम मात्रिक पढ़ेंगे, फिर हम विषम पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोहा मैंने पढ़ा दिया कि दोहा में 4 चरण होते हैं, प्रथम और तृतीय में 13-13, द्वितीय चतुर्थ में 11-11, ठीक। तो इसको आप रट लें, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दोहा मतलब दोहा और सोरठा में देखिए बड़ा कौन है, बड़ा सोरठा है, तो यहाँ जो बड़ा है उसमें कम रहेगा पहले, और जो छोटा उसमें ज्यादा रहेगा। ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। यानी दोहा, देखिए दोहा सोरठा में बड़ा कौन शब्द है, सोरठा, तो जो बड़ा है उसमें पहले क्या रहेगा, 11-11, यानी इसमें कम मात्राएं रहेंगी। और दोहा छोटा है तो इसमें ज्यादा मात्राएं रहेंगी, पहले में, पहले और तीसरे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोरठा, सोरठा या दोहे का बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। जो बच्चे नहीं जानते वो ध्यान से सुन लें। दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है, इसमें प्रथम और तृतीय में 13-13 होकर 11-11 होंगी। यह दोहे का उल्टा छंद है। इसके पहले और तीसरे चरणों में 11-11 और दूसरे चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा छंद होता है और अर्धसम मात्रिक छंद है। कुछ उदाहरण मैंने लिख दिए हैं आपको, मैंने मात्रा लगाना, मात्रा निकालना सिखा भी दिया है। आप वीडियो देख लीजिए पुरानी वाली जो मैंने डाली है, ठीक है, कि कैसे मात्रा निकालते हैं। तो वहां आपको सारी मात्राएं निकालने मिल जाएंगी, कौन सा लघु स्वर है, कौन सा दीर्घ है, ह्रस्व, सारी मात्राएं मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको सोरठा छंद का कुछ उदाहरण मैंने दिया है, इसको मैं निकालना बता दे रहा हूं, ठीक है। एक बार आप देखिए। अब देखिए, कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर ने करहु कृपा मर्दन मयन। अब देखिए यहां पर यति हो गई है, ये देह पर पहला और तीसरा, ये चरण जो है पहला और तीसरा, इसमें 11-11 होंगे। कितने, 11-11, इसमें 11-11, इसमें कितने होने चाहिए, इसमें 13-13 होने चाहिए। यहां पर 13 लिख दे रहा हूं मैं, 13 और 13 इसमें होने चाहिए। चलिए गिनते हैं, ठीक है, चलिए गिनती कर लेते हैं। तो यह देखिए कुंद है, यहां कुंद है, अंक की बिंदी लगी हुई है, ये लघु है किंतु अब अनुस्वार लग गया है तो ये दीर्घ हो गया। तो 2 और यहां द में 1, फिर यहां देखिए ई लघु, अब इस पे अनुस्वार आ गया तो ये दीर्घ बन गया, 2 मात्रा हो जाएगी, 1 मात्रा, इसकी 1 मात्रा, इसकी 1 मात्रा, देह 1 की मात्रा लगी है तो ये दीर्घ हो गया, 2 मात्रा, 1 मात्रा। यहां पर देखिए, अब गिन लीजिए, चाहे यहीं से गिन लीजिए इसको, 2 1 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया ना। अब देखिए यहाँ 13 आएगा, देखिए 1 मात्रा, इस पर दीर्घ मां प्यार की मात्रा लगी तो दीर्घ हो गया, 2 मात्रा, यहाँ पर 1 मात्रा, रमन में 1 1 3 मात्रा हो गई। करुणा में देखिए ये रू और रू 2 तरह से होते हैं, एक रू ऐसे रुपया वाला और एक रू रूपमती वाला। तो अगर ये वाला लगा है बिल्कुल रू से रूपवान या रूपमती रूपवती, तब ये दीर्घ है और ये, ठीक है, लघु है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक। बहुत लोग ये ऐसे रुपया लिख देते हैं, ये गलत है, रुपया नहीं होता, रुपया होता है, ये छोटा रू से, ठीक है, छोटा रा होता है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे विशेष तौर से, ठीक है, कि अगर रू और रू में फर्क आ गया तो आप उसको दीर्घ होगा तभी आप निकालेंगे, ठीक है। तो यहां चलिए आगे बढ़ते हैं। करुणा है तो 1 मात्रा, 1 इसकी और 2 इसकी। अयन है तो 1 1 1, अब गिन लीजिए, 2 1 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 13, यानी 13 इसमें होगी, 11 इसमें, ये 11 इसमें हो गई, इसमें 13 हो गई। अब इसमें भी 11 होनी चाहिए, गिन लेते हैं। अब देखिए जा ही, अब जा पे आग मात्रा है तो दीर्घ है, ये लघु है क्योंकि ये ह्रस्व स्वर है, मतलब लघु स्वर है। तो अब देखिए 2
और 1 3 3 और ये 2 5 1 6 7 8 2 10 11 11 इसमें भी आ गई, इसमें 13 आना चाहिए। 1 2 3, अब देखिए ये कृपा है, री की मात्रा आ गई, आ ई उ और री की मात्रा यदि आ जाएगी तो ह्रस्व माना जाएगा, यानी एक मात्रा यानी लघु स्वर माना जाएगा, तो ये 1 है, ठीक है। और ये पा पे आ की मात्रा तो ये दीर्घ हो गया, इसकी 2 मात्रा। अब देखिए मा अय मर्दन रा और दा, ठीक है, तो ये 2 संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण है तो इसकी 2 मात्रा हो जाएगी। अब ये देखिए संयुक्त है, जब संयुक्त वर्ण मैंने पढ़ाया था तो ये लघु है, इसकी 1 होनी चाहिए, लेकिन ये संयुक्त आ गया, संयुक्त से पहले कोई लघु वर्ण आ जाएगा तो ये दीर्घ बन जाएगा, यानी ये इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी 2, और इसकी कितनी हो जाएगी 1, और 1 इसकी हो जाएगी, और इसकी 1 1 1 अब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 13 13 इसमें आ गया, 11 11 इसमें, यानी क्या है सोठा छंद है। चलिए एक और लास्ट में देख लेते हैं। निज मन मुकुर सुधार श्री गुरु चरण सरोज रज, जो दायक फल चार बरनो रघुवर विमल जस, इसकी भी निकाल लीजिए, क्योंकि स्थान नहीं मैं बता दे रहा हूं गिन के, आप थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए और निकाल लीजिए। निज यानी 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 इधर निकल आई, इधर 13 आना चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इधर आ गई, ठीक है। अब देखिए तृतीय चरण में इसमें भी 11 आना चाहिए, 11 इसमें आया प्रथम में, तो इसमें आना चाहिए 11। जो यानी 2 2 मात्रा, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 इसमें भी 11 आ गई। अब चतुर्थ चरण इसमें भी 13 आनी चाहिए, जब 13 द्वितीय में आई तो चतुर्थ में भी 13 होगी, ठीक है, सोठा में। चलिए गिनते हैं, 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13, यानी प्रथम और तृतीय में 11 11, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 13, या दोहे का उल्टा छंद है, इसमें जो है दोहे का उल्टी मात्रा यानी निकाली जाती है प्रथम और तृतीय में। उसमें दोहे में कितना निकाला जाता था, दोहे में 13 13 प्रथम तृतीय में, और इसमें प्रथम तृतीय में 11 11, इसमें द्वितीय और चतुर्थ में 13 13, ठीक है। तो इसको आप वीडियो को सेव कर लीजिए और 1 2 बार देख लीजिए, जो हमारे हाई स्कूल वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो तैयारी करें, उनको छंद से बड़ी दिक्कत होती है, छंद समझ में नहीं आता है। आई होप कि आपको ये देखने के बाद फिर दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है बरवै उसके बाद उलाला समझाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं कई उदाहरण लिख देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।